अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ताला पाकिस्तान के बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम सफ़ा नंबर 40 पर रियासतों और कबायली इलाकों यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर लोग कबीले में रहते हैं का पाकिस्तान से इल्हाक यानी मिलाप का मुताला करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सबक को पढ़ने से पहले हम इसका पस मंज़र के बारे में जान लेते हैं। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद बरतानवी हिंदुस्तान के अंदर छोटी बड़ी रियासतें मौजूद थीं। इनकी तादाद 600 के लगभग थी। 1947 के मंसूबे के ऐलान के बाद रियासतों को ये कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जोग्राफियाई हालात और आबादी को देखते हुए या तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या फिर भारत के साथ शामिल हो जाएं या आज़ाद रहने का फ़ैसला भी कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 तक अक्सर जो रियासतें थीं इन्होंने अपना फ़ैसला कर लिया था, मगर कुछ रियासतें ऐसी थीं जो बर वक्त अपना इल्हाक ना कर सकीं और ये ताख़ीर जो थी वो दोनों ममालिक के लिए सख्त मुश्किलात का बाइस बनी। आइए मुताला करते हैं। बरसगीर में लगभग 600 देसी रियासतें थीं जिनको नीम खुद मुख्तारी हासिल थी। 3 जून 1947 के मंसूबे के ऐलान के बाद इन रियासतों ने अपनी जोग्राफियाई हालात, आबादी और मजहब के पेश नज़र पाकिस्तान या भारत किसी एक मुल्क में शामिल होना था। इनमें से चंद रियासतों की तफसील दर्ज झेल है। रियासत जम्मू कश्मीर। रियासत जम्मू कश्मीर बरसगीर के इंतहाई शुमाल में है, जिसे बड़े आज़म एशिया का मरकज़ समझा जाता था। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त रियासतों के हुक्मरान को इस बात का हक़ दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। कश्मीर में मुसलमान भारी अक्सरियत में आबाद थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहा, मगर कश्मीर का हिंदू हुक्मरान राजा हरी सिंह भाग कर भारत चला गया और कश्मीरी आवाम की उमंगों यानी ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ इसका इल्हाक भारत से कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पैराग्राफ्स के मुताबिक हम यहाँ पे एक शेर लिख सकते हैं। कश्मीर को सब अहले जहाँ कहते हैं जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी हेडिंग बन सकती है आज़ाद जम्मू कश्मीर। 1948 में भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में भेजकर इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर कश्मीरी मुजाहिदीन ने मौजूदा आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका भारत से आज़ाद करा लिया। स्टूडेंट्स, इस हेडिंग के मुताबिक यहाँ पे हम एक शेर लिख सकते हैं। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। अगली हेडिंग बन सकती है मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा। भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंद करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों में इस बात को अक्सरियत से मंजूर किया कि कश्मीर का फ़ैसला राय शुमारी से कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी हेडिंग ख़त्म हो रही है। स्टूडेंट्स, अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए एक रियासतों की तंज़ीम है और इसकी तश्कील 1947 में हुई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी हेडिंग बन सकती है मसला कश्मीर पाक भारत में मरकज़ी तनाज़ा। मसला कश्मीर पाक भारत के दरमियान एक मरकज़ी मसला है जिसके हल के बगैर ख़ित्ते का अमन और तरक्की ख़तरे में है। अगरचे पाकिस्तान ने हर मौके पर भारत को मुज़ाकरात के लिए इस मसले का हल करने की दावत दी, मगर भारत हर दफ़ा टाल मटोल से काम लेता रहा। यहाँ तक ये हेडिंग ख़त्म हो रही है। अगली हेडिंग है पाक भारत एटमी ताकतें। पाकिस्तान और भारत अब दोनों एटमी ताकतें हैं। अगर इस मसला पर एक बार फिर जंग छिड़ गई तो ये एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती हैं। रियासत हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन मौजूदा भारत की जनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत है। तकसीम बरसगीर के वक्त यहाँ का हुक्मरान निज़ाम कहलाता था। यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। बरतानवी हिंदुस्तान में ये एक अलग रियासत थी। इसका रकबा 86,000 मुरबा मील था और स्टूडेंट्स, एक मुरबा 25 एकड़ के बराबर होता है। निज़ाम अपनी रियासत को खुद मुख्तार रखना चाहता था, लेकिन 1948 में भारतीय फ़ौज ने निज़ाम की हुकूमत का ख़ात्मा करके इस रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। हैदराबाद दक्कन अपनी शानदार तारीख़ और सकाफ़त की वजह से मशहूर है। रियासत जूनागढ़। तकसीम हिंद के वक्त इस वक्त रियासत के नवाब मोहम्मद बहाबत ख़ान ने रियासत जूनागढ़ का इल्हाक यानी मिलाप पाकिस्तान के साथ करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी मंजूरी दे दी गई, लेकिन भारतीय फ़ौज ने 1947 में रियासत जूनागढ़ पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लिया। रियासत मनावा अदर। तकसीम हिंद के वक्त इस रियासत का हुक्मरान मुसलमान था। इसने पाकिस्तान के साथ अपनी रियासत के इल्हाक का ऐलान कर दिया। ये रियासत जूनागढ़ के साथ वाक़या थी। भारतीय फ़ौज ने जूनागढ़
पर पहले ही कब्जा कर रखा था, भारतीय अफवाज ने इसका फ़ायदा उठाते हुए रियासत मनावादर पर भी कब्जा कर लिया। रियासत सवात, रियासत खैरपुर और रियासत बहावलपुर। रियासत सवात, खैरपुर और बहावलपुर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ हुआ। कबायली इलाके, ऐसे इलाके जहाँ पर लोग कबीले में रहते हैं। कबायली इलाका जात 27,220 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है। क़याम पाकिस्तान के बाद कबायली इलाका जात चारों सूबों से अलहदा हैसियत रखता है और ये वफाक के ज़ेर इंतज़ाम 2018 में ये इलाके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो गए, यानी कि मिल गए। स्टूडेंट्स, इस हेडिंग के मुताबिक हम यहाँ पर एक शेर लिख सकते हैं। मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। स्टूडेंट्स, आज हमने रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मुताला किया। आपने इसमें जितनी भी तारीख़ हैं उसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है और ये आपने ज़हन नशीन लाजमी करना है कि भारतीय अफवाज ने किस तरह रियासतों पर कब्ज़ा कर लिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।